गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेज अ कैट। और आज हम लोग ये देखेंगे कि एम एस चौहान जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक है उसको कैसे पढ़ें। तो जैसे कि हम लोग एम एस चौहान में जब देखेंगे तो हम लोग को 500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें सबसे बात तो ये क्लियर है कि अगर हम लोग को 500 प्लस क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करने हैं तो हम लोग जैसे कि कॉन्सेप्ट्स को अंदर तक तो समझना ही पड़ेगा। जैसे कि जो मेन हो गई उसकी मैकेनिज्म, तो किसी भी रिएक्शंस की मैकेनिज्म को बिना समझे हम लोग ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस के 500 कुल मिला के सवाल तो नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि नहीं क्लियर हैं तो हम लोग को फिर एम एस चौहान जैसी बुक को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से हम लोग लर्न करने का सोचेंगे तो फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हम लोग यूनिवर्सिटी वीके जायसवाल जो कि ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक की हैं, वो हम लोग की मजबूरी भी है और हम लोग वो कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ चीज़ें याद करके वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर एम एस चौहान देखें तो वो स्पेशली बेस्ड है अगर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम लोग के रिएक्शंस के वो हम लोग अगर क्लियर करना चाहते हैं। अगर हम लोग जैसे कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कभी कभी हम लोग जैसे कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया लेकिन हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग जैसे एम एस चौहान से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह रहता है कि ये जो स्टैंडर्ड रिएक्शंस होती हैं वो तो दी रहती हैं लेकिन उस पर क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो इस पर क्या है कि स्टैंडर्ड रिएक्शंस के भी हैं सवाल और जो भी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं वो भी सवाल हैं। जैसे कि डिफरेंट रिएजेंट्स हो गए, उनके हम लोग को रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोगों ने एक दिन पढ़ी लेक्चर में, और हम लोग फिर उसी रिएजेंट के हम लोग 20-30 क्वेश्चंस हम लोग को डिफरेंट रिएजेंट्स पे मिल जाएंगे जो कि हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, जैसे कि जो कोई जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लेकिन उसमें कोई चीज़ हम लोग की छूट जाती है, तो वो क्वेश्चंस इस तरीके से एम एस चौहान में डिजाइंड है कि हम लोग अगर वो क्वेश्चंस लगाएंगे तो जो हम लोग की शॉर्ट कमिंग्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स में वो भी निकल के आएंगी सामने, और हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स की जो शॉर्ट कमिंग है उनको भी याद कर सकते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग ने जैसे मैकेनिज्म तो पढ़ ली लेकिन जैसे कि हम लोग उसका कुछ बीच के कॉन्सेप्ट्स भी जो हम लोग के मिस हो जाते हैं उसी रिएक्शन मैकेनिज्म में। हम लोग को जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग का कुछ पढ़ लिया मैकेनिज्म और लास्ट में हम लोगों ने उसका प्रोडक्ट हम लोग को याद हो गया। लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी जो बीच की मैकेनिज्म होती है, जैसे केटायन कैसे रेजोनेंस कर रहा है, एनायन कैसे रेजोनेंस कर रहा है, वो एनायन किस चीज पे अटैक करेगा, कैसे वो पाई बॉन्ड टूटेगा, इन सब चीजों पे कभी कभी हम लोग को क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रह जाते हैं। तो बेसिकली जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। अगर हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिफरेंट केसेस में हम लोग को डिफाइन करनी है तो उसके डिफरेंट केसेस हैं, कौन सा कार्बोकेटाइन कब ज़्यादा स्टेबल है, कैसे वो रेजोनेंस कर रहा है, और जैसे जो कार्ब एनायंस हैं वो जैसे हम लोग के किस चीज़ पे अटैक करेंगे, कौन सी चीज़ पे वो फेवरेबल है अटैक करना, उनका किस कंपाउंड पे उनका लेस फेवरेबल है अटैक करना। तो इसके भी डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं। और बेसिकली अगर हम लोग आइसोमेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे तो आइसोमेरिज्म में भी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के बेसिक जो रहता है जैसे कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और इनएंशियोमर्स हो गए, और जैसे कि सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, तो इनके जैसे कि स्टैंडर्ड एग्जांपल तो दिए रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग को इसी पे अगर हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल देखने हैं तो वो एम एस चौहान पे आसानी से हम लोग देख सकते हैं और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर कभी कभी हम लोग को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं जैसे जो कि मेंस और नीट में और एडवांस में बहुत रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम लोग अगर करेंगे एम एस चौहान से आइसोमेरिज्म तो उसका क्या रहेगा, हम लोग को बहुत डीप में जाके भी रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि इतना डीप में कहीं कोई किसी भी बुक में क्वेश्चंस हमको नहीं लगता कि बनाए गए हैं, लेकिन जो एम एस चौहान है वो हर एक कॉन्सेप्ट्स में उसमें रिवाइज अगर हम लोग को करना है और अगर हम लोग को प्रैक्टिस भी करनी है तो वो बहुत यूजफुल रह सकते हैं। इसमें एडवांस लेवल के भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। शुरुआत में इजी लेवल रहेगा, फिर बीच में मीडियम लेवल आता है और फिर लास्ट में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एडवांस लेवल के हो जाएंगे। तो हम लोग को अगर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग के जैसे कि आइसोमेरिज्म में कभी कभी मैकेनिज्म हम लोग को बेसिकली नहीं तैयार रहती है, जो कि कैसे उसका बीच में मैकेनिज्म क्या रह रही है कि जिससे कि लास्ट में वो बन रहा है। जैसे हम लोग को कोई भी दो रिएक्टेंट दिए गए, वो दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और फिर लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है जो कि हम लोग के आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर वो आइसोमर्स हैं तो हम लोग के वो किस टाइप के आइसोमर्स हैं और उसमें क्या बीच में मैकेनिज्म यूज हुई, तो उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस अगर हम लोग को करने हैं
तो वो MS चौहान पे बहुत ही क्लियरली दिए हैं, जिसको करने से हम लोग को जो अगर हम अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर बीच में कोई कॉन्सेप्ट जैसे इसमें बीच में छूट भी गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर जैसे हम लोग को कोई भी एडवांस उसी जैसे हम लोगों ने बेसिक लेवल तो पढ़ लिया कॉन्सेप्ट्स का, एडवांस लेवल भी पढ़ लिया, लेकिन हम लोग को कभी कभी एडवांस लेवल हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या है कि जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे वही बेसिक उससे, और फिर हम लोग उसमें सॉल्यूशन भी सबका सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया है। लास्ट में अगर हम लोग बुक में देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया है, तो हम लोग अगर उनका सॉल्यूशन देख लेंगे तो भी हम लोग अगर किसी चीज में बीच में दिक्कत आ रही है तो फिर हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि आइसोमेरिज्म हो गया, ये भी टॉपिक आसानी से क्लियर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी का हो गया हम लोग का, और कौन से कब हम लोग को किस पे अटैक कराना है वो वाले हो गए सवाल। रिएजेंट्स के सवाल हो गए डिफरेंट टाइप्स के वो, और पॉलीमर्स पे भी उसमें बहुत ज़्यादा डीप में दिया है कि जैसे कि कौन कौन से पॉलीमर्स हैं और कौन कौन से पॉलीमर्स बनने की उसमें क्या रिएक्शन है, और जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा। कभी कभी क्या होता है हम लोग को जैसे कि स्टैंडर्ड पॉलीमर तो याद होते हैं, लेकिन अगर उसी पॉलीमर पे रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा। जैसे कि सिंपल अगर जैसे कैप्रोलेक्टम है, कोई भी पॉलीमर हम लोग उठा लें, अगर उस पर हम लोग किसी भी रिएजेंट की या फिर हम लोग किसी भी रिएक्टेंट की या फिर कार्बोकेटाइन हो गया या कार्बोनाइन हो गया उसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट होगा। इस तरीके के सवाल हम लोग बहुत कम ही करते हैं पॉलीमर में। तो इस टाइप के सवाल भी उसमें दिए हैं कि अगर हम लोग कोई भी पॉलीमर ले लें उस पर अगर दो पॉलीमर रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो हर जगह दिया है, लेकिन अगर किसी भी दो जो अननोन पॉलीमर्स हैं या फिर नोन भी हैं जिनकी रिएक्शंस कॉमन नहीं है उनका कराएंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा। अगर हम लोग को मैकेनिज्म तैयार है तो हम लोग इसको आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम लोग इसी तरीके के जैसे कि उसमें पॉलीमर्स पे हमको लगता है जैसे 150 प्लस क्वेश्चंस है